प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। इस समय में एक हम बाइबल अध्ययन के ऊपर कुछ आयतों को हम देखने जा रहे हैं और परमेश्वर हम सभी को इस समय में इस वीडियो मैसेज के द्वारा आप सभी को सहायता करें, मदद करें। मैं छोटे से संदेश को आपके सामने रखना चाहूँगा। अगर आप इसे देखते हैं, सुनते हैं तो वाकई में आपके व्यक्तिगत जीवन में बाइबल पढ़ना और बाइबल के वचनों को महत्व आप देने के लिए ज़रूर समय निकालोगे। तो आइए हम बहुत से लोगों को देखते हैं, बहुत से लोगों के मन में कुछ बातें हैं जो बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं। लोग क्यों बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं, इस पर आज मैं छोटे से वीडियो संदेश के द्वारा आप तक इस मैसेज को पहुंचाना चाहता हूं। तो पहली बात को हम देखते हैं कि समय नहीं निकालते हैं। क्यों समय नहीं निकालते हैं? क्योंकि वे दुनिया की बातों में, दुनिया की बहुत सारी बातों में उलझे हुए होते हैं। इस कारण से वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं, बाइबल पढ़ने की आदत नहीं है। बहुत से लोगों को बाइबल पढ़ना कठिन लगता है। हम कैसे बाइबल पढ़ें? बाइबल पढ़ना उनके लिए बहुत कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी आदत नहीं है। आदत नहीं होने के कारण से वो बाइबल क्या करते हैं, हर बार पास्टर बोलेंगे कि आप सभी भाई बहन बाइबल वचनों को पढ़ो, तो हर एक व्यक्ति कहेगा कि मेरे पास समय नहीं है, ये नहीं है। इसी बात को हम देखते हैं, बाइबल पढ़ते तो हैं लेकिन समझ में नहीं आता, इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं। तो मेरे प्रियो, बाइबल जब हम पढ़ेंगे और समझ में नहीं आता है तो हमें क्या कर सकते हैं? हम पवित्र आत्मा से सहायता मांग सकते हैं। और दूसरी बात है, चौथी बात को देखते हैं कि बाइबल पढ़ने के लिए हमारी व्यक्तिगत जीवन में भूख और प्यास होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर भूख और प्यास होना बहुत अनिवार्य है। तो बाइबल पढ़ना हमारे लिए अच्छा होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। तो हम क्या कर सकते हैं बाइबल को हम कैसे पढ़ सकते हैं? तो मैं आपके लिए एक मैसेज बताना चाहूँगा कि आप एक काम कर सकते हैं। डेली आप 5 से 10 मिनट तक आप बाइबल को रोज़ाना छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं, आयतें होती हैं, उसे आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से आप आदत बनाइए। जैसे भजन संहिता हुआ, नीति वचन से आप शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार से हम एक एक अध्याय को हम डेली हमारे व्यक्तिगत जीवन में बाइबल को पढ़ सकते हैं और हम परिवार को वचन को पढ़कर उन्हें सुना सकते हैं, उन्हें बोल सकते हैं। इस प्रकार से हम धीरे धीरे हम बाइबल पढ़ने के लिए आदत बना सकते हैं। उसके बाद में दूसरी बात है, सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि जो लिखा है उसे जीवन में अपनाए भी। जो वचन को हम पढ़ते हैं उसे केवल पढ़ते ही नहीं जाएं, लेकिन उस वचन को पढ़ने के बाद हमें अपने जीवन में उसे लागू भी करना है। क्योंकि अगर हम भजन संहिता उसके 105 में दाऊद कहते हैं, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। जब दिन प्रतिदिन हम वचन को पढ़ते जाएंगे तो हमारी आदत बन जाएगी, हम बाइबल को पढ़ेंगे। मेरे मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सभी को इस बातों को ध्यान रखना है। बहुत से मसीह भाई बहन जो बाइबल पढ़ने के आते तो हैं, लेकिन उसे हम अलमारी में, हम उसे गोदरेज में या तो कहीं भी जहाँ पे लाइब्रेरी है वहाँ पे उसको सजा के रखते हैं। क्या आप और हम क्या उस वचन को पढ़ने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो अवश्य बाइबल अध्ययन करें, बाइबल वचनों को पढ़ें। सचमुच में मेरे प्रियो, हमारी आदत होना चाहिए बाइबल पढ़ने के लिए। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष करें। आइए हम नेक्स्ट वीडियो के साथ